नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायति यद्विद्या तर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्न शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसमें 16 कारण भावना 10 लक्षण भावना के विस्तार से चर्चा करने के बाद में अब विस्तृत चर्चा कर रहे हैं तप भावना की। तपों के संदर्भ में थोड़ा विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इसमें से अपन ने अनशन और अवमोदर्य तप की चर्चा की थी। अनशन तप क्यों किया जाता है, अनशन तप का प्रयोजन क्या है कि इंद्रियों का उपशमन हो, मुख्यतः ये प्रयोजन है। और विषय कषाय से निवृत्ति मिले उसके लिए अनशन तप किया जाता है। और अवमोदर्य तप वो भी इंद्रियों की लालसा को घटाने के लिए, इच्छा के निरोध के लिए, मन को रोकने के लिए, भोजन में जो आसक्ति ग्रद्धता है उसको कम करने के लिए अवमोदर्य तप किया जाता है। अब है आगे वृत्ति परिसंख्यान तप, पेज नंबर 330 रत्नकरण शाकाचार में। वृत्ति परिसंख्यान तप मुनिराजों के होता है, उसका स्वरूप कहते हैं। ये जो तप है वृत्ति परिसंख्यान, ये प्रमुखता से मतलब मुनिराजों के, जैसे अनशन अवमोदर्य तो गृहस्थ भी करते हैं, और वृत्ति परिसंख्यान सामान्य रूप से गृहस्थों के देखने में नहीं आता है, मुनिराजों की ही मुख्यता से होता है। यथा रूप से अभी अपन चर्चा करेंगे कि गृहस्थ किस प्रकार से करते हैं, वो इसी में आगे उन्होंने बताया है। लेकिन फिर भी जो इसका स्वरूप है वो उस रूप में मुनिराजों के ही होता है। मुनिराज भोजन को जाते समय प्रतिज्ञा करते हैं कि आज एक घर में ही जाऊंगा, या 2 3 5 7 घरों का प्रमाण करके जाते हैं। आज सीधे मार्ग में ही मिलेगा तो, वक्र मार्ग में मिलेगा तो, ऐसा दातार होगा तो, ऐसा भोजन होगा तो, ऐसे पात्र में होगा तो, ऐसी विधि से मिलेगा तो भोजन ग्रहण करूंगा। ये तो करके इतनी सारी कंडीशंस बताई हैं कि सीधे सीधे रास्ते में जा रहा हूँ वहां मिल जाए तो ठीक है, या फिर घूम घूम के कहीं जा रहा हूँ, वक्र मार्ग मतलब कहीं टेढ़ा मेढ़ा घूम घूम के जो मार्ग हो वहां मिलेगा तो लूंगा। दातार ऐसा होगा तो, इस पात्र में होगा तो ऐसा मिलेगा, जो भी अपन देखते हैं पुराणों के आधार पर। तो इस तरह से वो उनकी अलग अलग तरह के नियम प्रतिज्ञाएं होती हैं। ऐसी विधि से मिलेगा तो भोजन ग्रहण करूंगा, अन्य प्रकार से नहीं करूंगा। ऐसी कठिन कठिन प्रतिज्ञा लेकर जो भोजन के लिए गमन करते हैं उनके वृत्ति परिसंख्यान तप होता है। यह दुर्धर तप मुनिराजों से ही होता है, अन्य गृहस्थ इसे धारण करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो मुनिराजों को भोजन के प्रति अत्यंत निस्पृहता विरक्ति का भाव है। वो अपने ज्ञान ध्यान में ही लीन रहना चाहते हैं, वो भोजन के लिए उठना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी कभी वो क्षुधा की समझ लो बाधा होती है, वेदना होती है, और शरीर उस हिसाब से अपनी भाषा में बोले तो शरीर डिमांड करता है कि भोजन दिया जाए ऐसा। तो वो, क्योंकि उनको भोजन में आसक्ति नहीं है, भोजन के राग नहीं है, तो पहले तो वो देना ही नहीं चाहते, उपवास करते हैं। लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है तो
वो ऐसे अटपटे नियम प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं कि अच्छा तू कह तो रहा है, जैसे बच्चा कोई किसी काम की जिद्दी करता है ना, हमें ये दिला दो ये दिला दो, तो अपन दिलाना नहीं चाहते हैं, फिर भी वो पीछे पड़ता है, तो लगता है अपने को अब दिलाना पड़ेगा, तो फिर कितनी कंडीशंस लगाते हैं। तू कल से ये काम सही करेगा, तू ये काम टाइम पे करेगा, तेरे एग्जाम में इतने नंबर आने चाहिए, तू ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे फर्स्ट आ जाएगा, तब तब ऐसे कंडीशंस लगा लगा के फिर उसके शर्त को पूरा करते हैं। तो ऐसे ही मुनिराज भी वो शरीर रूपी बालक के सामने कंडीशंस लगाते हैं कि ये हमारी नियम प्रतिज्ञाएं, ऐसे पात्र में भोजन मिलेगा तो, ऐसा दातार ऐसा होगा तो, ऐसे सीधे सीधे रास्ते में मिल जाएगा तो। अब वो अ, चंद्रगुप्त मुनिराज का आता है कि जंगल में ही आहार मिलेगा तो लेंगे, या चंद्रगुप्त मुनिराज को तो जंगल में नगर नगर बसा के दिया था। वो रामचंद्र जी ने जिनको दिया है ना, गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज है शायद उनका नाम, यही नाम है, गुप्ती और सुगुप्ती शायद नाम है। तो वो राम सीता लक्ष्मण ने जंगल में उनको आहार दिया, तो उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि जंगल में आहार मिलेगा तो लेंगे। तो वो जंगल में ही रह रहे थे तीनों, और जंगल में खुद के लिए भोजन बनाते थे, भोजन बनाकर पड़गाहन के लिए खड़े होते थे। अभी देखो ये श्रावक का कर्तव्य है कि पड़गाहन के लिए खड़ा हो। अब कोई कोई है तो है ही नहीं, कोई आएगा तो है ही नहीं, क्या खड़ा हुए हैं? हम तो यही सोचते हैं और ये सोच के खड़े नहीं होते हैं, कहाँ खड़े होते हैं। अब कौन है, कोई दिख तो रहा नहीं है, कौन आएगा, ऐसा। तो वो ये सोचते जंगल में अब कौन मिलेगा यहाँ, क्या अपन ने तो खुद नहीं ऐसे तो बनाया है, क्या खड़े हुए। लेकिन पड़गाहन के लिए खड़े हुए, उनका भाग्य है कि वो मुनिराज आ गए, दो दो एक भी नहीं। और उनका उनकी जो ये वृत्ति परिसंख्यान रूप जो नियम था वो भी वहां पूरा हुआ। तो ऐसे कि उनको मतलब उसके पीछे कारण क्या है, उनको भोजन की रुचि नहीं है, भोजन के प्रति विरक्ति का भाव है, करना नहीं चाहते। जैसे हम बच्चे को दिलाना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती मजबूरी है वो, नहीं तो विद्रोह करेगा, नहीं दिलाएंगे तो फिर कुछ बात अपने कंडीशंस लगाते हैं। ऐसे ही शरीर के लिए उठना नहीं चाहते, ज्ञान ध्यान से च्युत नहीं होना चाहते, लेकिन क्योंकि भी शरीर जिद्दी कर रहा है, तो जिद्दी कर रहा है तो फिर कुछ कंडीशंस लगाकर, अब इसकी जिद्दी पूरी नहीं करेंगे तो ये उपद्रव करेगा, विद्रोह करेगा, फिर ज्ञान ध्यान में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसलिए वो नियम अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर फिर वो आहार के लिए जाते हैं। तो ये भी बड़ा एक तप है कि वो इस तरह के नियम लेना, सरल से नियम ले लेना कि हाँ से सिंपल, तो फिर वो तो क्या है, वो खुद को ही छलना है। वो नियम प्रतिज्ञा ऐसी लेते हैं कि अटपटी, नाम ही ऐसा, पर अपनी भाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं, अटपटी लेकर निकलते हैं। अटपटी मतलब ऐसी कि मिलना आसान बात नहीं है। बैल के सींग में गुड़ की भेली, गदा में गुड़, ऐसे ऐसे नियम। अभी कहाँ मिले बैल के सींग में गुड़ की भेली, बैल मिल जाए और फिर उसका सींग हो जाए और फिर गुड़ की भेली। ऐसे भीम मुनिराज का नियम था, गदा में गुड़ लगा हुआ मिल जाए। गदा में कौन गुड़ लगाता है? लेकिन फिर भी वो नियम पूरे होने होते हैं, आहार का लाभ होना होता है, तो नियम भी उस हिसाब से पूरे हो जाते हैं। देखिए आगे, तो यह दुर्धर तप मुनिराजों से ही होता है, अन्य ग्रह इसे धारण करने में समर्थ नहीं होते हैं। हमारा तो इतना नियम हो ना, देव दर्शन करके भोजन करेंगे, तो ये जो लाइन कह रहे हैं ना, अन्य ग्रह से धारण करने में समर्थ नहीं होते, तो हम तो इतनी विधि भी पूरी करने में, जब कहीं कुछ थोड़ी बहुत वो हो ना, ट्रेन में हो, बीमारी में हो और कहीं हो, तो फिर हम तो रास्ते निकालते हैं, गलियां निकालते हैं, उसको उस रूप में पूरी रूप से कहाँ धारण कर पाते हैं, नहीं कर पाते, भूमिका के हिसाब से जैसे भी है, पहले से उसमें छूट रखते हैं। और नहीं रख मतलब ऐसी स्थिति होती है, नहीं हो तो फिर और लोग उपदेश देते हैं और फिर सोचते हैं बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, क्या करें। ठीक है, गृहस्थ की भूमिका में यथा योग्य जो भी चलता है। देखो, गृहस्थ भी वीतरागी गुरुओं के प्रसाद से इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं करते हैं। भी गृहस्थ कैसी प्रतिज्ञाएं करते हैं? मैंने जिनेन्द्र का धर्म पाया है, इसलिए उज्जवल धर्म का घात जिसमें नहीं हूं, ऐसी रीति से ही जीविका करूंगा। जिसमें श्रद्धान ज्ञान व्रत नष्ट हो जाए, वह जीविका नहीं करूंगा। अब वो तो भाई मुनिराज का तो काम ही क्या है, मुनिराज के पास तो दूसरा कुछ काम है नहीं, आहार के लिए ही जाना है, तो वो आहार के संबंध में लेते हैं। अब गृहस्थ के तो और भी सारे काम है ना,
तो व्यापार धंधे के संदर्भ में ऐसी प्रतिज्ञा करना कि इस विधि से मुझे न्याय नीति मार्ग से धन मिलेगा, कमाई होगी तो करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, यानी वो संपदा कमाई धंधे के प्रति भी विरक्ति का परिणाम। गृहस्थ वो ये आरंभ करना नहीं चाहता है और उसको परिग्रह बढ़ाने का भाव नहीं है, लेकिन क्योंकि जीवन यापन के लिए चाहिए कमाई धंधा, व्यापार रोजगार, तो व्यापार रोजगार करता है। लेकिन उसमें उसमें ये कंडीशंस कि अपने न्याय नीति के अनुसार, इस विधि के अनुसार ऐसा मिलेगा तो मैं वो व्यापार धंधा करूंगा, अदरवाइज नहीं। इसके उदाहरण मिलते हैं अपने विद्वानों में, पुराने विद्वानों में। वो कौन से थे, नाम थोड़ा मिक्स ही होते हैं। दौलत राम जी का आता है या किसका आता है कि वो अ, उसका कहा एक तो उनका आता है कि वो छापने का काम करते थे कपड़ों पे, यहाँ सांगानेर में कपड़े पे छापने का काम करते थे। तो मतलब जो उनका टाइम है, अभी शाम को दुकान बंद, मतलब इतना मेरा हो जाएगा, मुझे आज 100 रुपए कमाने रोज के, 100 रुपए हो गए, शटर डाउन, बस, अधिक की लालसा नहीं। तो एक तो ये वाला उदाहरण आता है। एक उनका आता है अपने वो जो राजा के यहाँ दीवान जी थे, तो सबकी तनख्वाह बढ़ा दी और इनकी 2-3 साल से बढ़ी ही नहीं थी। तो राजा साहब को पता लगा कि भाई इनकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ी है कहीं से। तो उनको बुलाकर राजा साहब ने माफी मांगी कि आपकी हमने तनख्वाह ही नहीं बढ़ाई 2-3 साल से, अब हम आपकी तनख्वाह बढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको बढ़ाना है तो तनख्वाह ही बढ़ानी है, तो आप तनख्वाह तो रहने दो, मेरे तो आदत हो रखी है उतनी ही तनख्वाह में अपना काम चलाने की, जितना मिल रहा है जैसा भी। तो आप वो तो रहने दो, आप तो कुछ करना ही है, तो मेरे काम का समय कम कर दो। तनख्वाह दुगनी करनी है तो टाइम आधा कर दो, तो तनख्वाह अपने आप ही दुगनी हो जाएगी नहीं, जिससे के लिए मैं अपने ध्यान स्वाध्याय आदि के लिए समय निकाल सकूं। तो ये है कंडीशंस। और भी कंडीशंस, मतलब ये तो अपने पुराने उदाहरण है। अदरवाइज इस तरह के नियम कि हम ऐसी जगह अपना रुपया पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसी जगह से लाभ नहीं लेंगे जहां पर त्रसघात होता हो, मांस आदि का व्यापार होता हो, शराब आदि का होता हो, चमड़े का होता हो, भी इन्वेस्ट वगैरह करते हैं ना आजकल के जमाने में, तो सब सभी जगह होता है। लेकिन अब बैंक में जमा करा देते हैं और बैंक में कहाँ कहाँ लग रहा है वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन डायरेक्टली तो हम ऐसे व्यक्ति को अपना रुपया नहीं देंगे, ब्याज के लिए नहीं देंगे कि जो इस तरह का कामकाज करता हो। बोलिए। मैम ये कहानियों की बुक है जो आप बताते हैं, तो इनकी बुक अलग से है क्या कोई जिसमें सारी हो ये सब? एक आध तो मैंने डाल रखी, वो बोधि समाधि नंदन उस दिन शायद प्रीति ने भी डाल दी थी वापस से। उसमें है कुछ पुरानी कहानियां, अदरवाइज पुराणों में बीच बीच में आती हैं जो काफी कहानियां पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में बीच बीच में आती है, उन्हीं को निकाल निकाल के उनमें दिया है। अदरवाइज एक जैन धर्म की कहानियां नाम से सीरीज चलती हैं, वो बुक्स छोटी छोटी अलग अलग कहानियां, तो वो भी हैं। और ये अपने आराधना कथा कोश वगैरह भी है, उसमें भी कहानियां हैं। तो कहानियां अलग अलग तरह, मतलब छपती हैं कई जगह से, मिल जाएंगी। ये जो दूसरा उदाहरण आपने दिया ये शरद सुखदास जी का ही है, सरदार तनख्वाह सूरदास वाला का जो। ही है कि ये? हाँ ये जो हम्म। शुरू में है ना इसमें। हाँ हाँ, शुरू में दिया है। वही मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज हो रही थी कि दौलत राम जी का है, इनका है, सरदार सूरदास जी का ही है, अपन ने पढ़ा था शुरू में। तो ये भी एक तरह की वृत्ति परिसंख्यान ही है, मतलब केवल आहार से संबंधित ही वो तो है ही, लेकिन और कामों से भी संबंधित कि हमको इस तरह से ये चीज मिलेगी तो ही हम ग्रहण करेंगे। जैसे कि आ, समझ लो कि गर्मी के दिन है, तो गर्मी के दिन है तो ठंडा खाने पीने की भाव है, लेकिन ठंडा खाने पीने के भाव है तो भी हमको अपने जो भी मर्यादा वाला शुद्ध प्रासुक तरीके से मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो लेंगे। जूस वगैरह पीने, मान लो गर्मी के दिन है तो है, लेकिन हमको अपने शुद्धता से यदि मिलेगा तो लेंगे। ये खाने पीने में ही है ये बात। तो गृहस्थ भी इस तरह से करता है, अगर वो अशुद्ध तरीके से किया गया है काम तो नहीं करेगा, तो वो भी उसका वृत्ति परिसंख्यान के अंतर्गत आ जाएगा।
तो मैंने जिनेंद्र का धर्म पाया है, इसलिए उज्जवल धर्म का घात जिसमें नहीं हो, ऐसी रीति से ही जीविका करूंगा। जिसमें श्रद्धान ज्ञान व्रत नष्ट हो जाए, वह जीविका नहीं करूंगा। देखो, श्रद्धान ज्ञान व्रत नष्ट हो जाए, श्रद्धान नष्ट हो जाएगा मतलब ऐसी जगह जीविका नहीं करूंगा कि ग्रहित मिथ्या दृष्टियों के आगे सिर झुकाना पड़े। वहां ऐसी जगह हम तो नौकरी करते हैं, तो वो रोज रोज उनकी सभामणि हो कि कुछ कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ना, मतलब वहां जाना पड़े, वो आयोजन करना पड़े, तो ऐसी जगह जीविका नहीं करूंगा। या फिर ज्ञान नष्ट हो कि वो और कुछ समझ लो, इस तरह का वहां ज्ञान देना पड़े जो कुदेवों से संबंधित, कुगुरुओं से संबंधित है। व्रत नष्ट हो जाए कि हमारे साहब क्या करें, नौकरी धंधा ही ऐसे, बचपन में तो हम रात्रि भोजन नहीं करते थे, लेकिन अब वो आते ही ऑफिस से, हम तो 9 बजे हैं, रोज रोज कब तक भूखे रहें, और सुबह भी निकल जाते हैं 9 बजे, तो कितना टिफिन लेके जाएं। तो ये हमारा व्रत नष्ट हो रहा है। ऐसी जगह जीविका नहीं करेंगे। हमारे देव दर्शन का नियम है, अब हमारी पोस्टिंग ही कहाँ हो गई, वहां मंदिर ही नहीं है, तो क्या करें? फिर तो हम भाई जिनवाणी के दर्शन करके काम चला लें ऐसे। देखो, जिनवाणी के यद्यपि नवदेवता हैं, जिनवाणी के दर्शन करने की बात किस परिस्थिति में है? जब बिल्कुल अशक्त अवस्था हो जाए तब। लेकिन ये तो रोज का ही काम है, आपने आजीव जब आपने खुद ने चुन रखा है ना, तो कहते हैं ऐसी आजीविका को छोड़ दो जहाँ देव दर्शन ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई आजीविका का क्या काम कि हमारे व्रत ही नहीं पल रहे हो, हमारे जैनी के लक्षण ही नहीं पल रहे हो, तो उससे क्या प्रयोजन? कि घूमने फिरने तो जाना है, फिर हमको फिर क्या करें? क्या वो सब सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ ऐसा कह रहे हैं, मतलब ऐसी जीविका जिससे श्रद्धा नष्ट हो जाए, ज्ञान नष्ट हो जाए। अब वो घूमने फिरने की तो फिर भी कभी कभार वाली बात होती है, लेकिन जीविका तो रूटीन का ही काम हो गया ना, डेली का ही काम हो गया, वो तो हमेशा का ही काम हो गया। वह जीविका नहीं करूंगा। अब इस तरह की जो भी है, जहाँ झूठ बोलने का स्पष्ट रूप से काम है, जहाँ मतलब यही काम है, मायाचारी वाले ही काम है। यद्यपि जो भी व्यापार धंधा नौकरी जो भी होती है, उसमें आरंभ और ये थोड़े बहुत पापों की, यानी मायाचारी और ये वो थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन एक कहाँ स्पष्ट रूप से ज्यादा है। जैसे समझ लो वकील का पेशा है दुनिया में, नाम ही उसको काला कोट कहते हैं, तो वो मायाचारी मतलब उसमें प्रायः करके वो झूठ वाला ही उसमें वो होता है। अब उसमें भी अगर कोई किसी का ऐसा है, मान लो वो है, तो वो उसमें नियम ले सकता है। ऐसा नहीं अपने जैन लोग वकील बैरिस्टर नहीं हुए हैं। अपने बैरिस्टर चंपत राय जी हुए हैं, जो बहुत बड़े बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, पुस्तकें लिखी है। इंग्लिश में लिखा है द की ऑफ नॉलेज। अभी मतलब 70 80 100 साल के अंदर अंदर हुए हैं। तो अगर वो वकील है, तो वकील है तो उसमें वो नियम ले सकते हैं। मैं ऐसा कोई भी केस नहीं लूंगा जो बिल्कुल झूठ पे आधारित हो, पूरी उसकी वो करके। तो जिसको मतलब वो उससे वो आसक्ति कम होती है। इस तप का प्रयोजन क्या है? आहार के संबंध में लिया तो आहार से गृद्धता छूट रही है, व्यापार धंधे के संबंध में लिया है तो व्यापार धंधे से गृद्धता छूट, गृद्धता कम होना प्रयोजन। ये प्रयोजन समझ में आ रहा है? प्रयोजन ये है जैसे तैसे कैसे भी करके हमारे राग द्वेष मोह ये कम हो, आसक्ति घटे, तो तप है। इच्छा निरोध, इच्छाओं का निरोध तप है ना, इसलिए इसको तप कहा जा रहा है। बहुत हिंसा झूठ मायाचार जिसमें करना पड़े, ऐसी नौकरी नहीं करूंगा। खोटे पाप के वणिज व्यवहार नहीं करूंगा। उज्जवल वणिज बहुत आरंभ रहित, कपट रहित, असत्य रहित जो जीविका हो, वह ही मुझे करना, अन्य नहीं करना। जहाँ बहुत हिंसा होती हो, बहुत ही झूठ बोलना पड़ता हो, बहुत मायाचार होती हो, चोरी कभी आराम से, मतलब चोरी स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन वो टैक्स वैक्स करके इस तरह की, तो वो जिसमें करना पड़े, ना ऐसी नौकरी करूंगा, ना ऐसा व्यापार धंधा करूंगा। इत्यादि आजीविका का नियम करता है। इतना परिग्रह, इतना धन, इतने वस्त्र ही से भोग उपभोग करना। रोग हो जाए तो इतनी ही औषधि खाऊंगा। इतनी ही का मतलब, इतनी ही का मतलब है क्वांटिटी में इतनी नहीं, इतनी ही का मतलब है कि ये जो शुद्ध है, जो आयुर्वेदिक है या जो भी शुद्धता से बनाई हुई है, ये
इतनी ही औषधि खाऊंगा। इन औषधियों के सिवा अन्य औषधियां नहीं खाऊंगा। आज मेरे घर में जो भोजन तैयार हो जाएगा वही खाऊंगा। मैं मुख से कहकर बनवाऊंगा नहीं, मांग कर खाऊंगा नहीं। ये सब भी वृत्ति परिसंख्यान गृहस्थ की तरफ से। थाली में जितना आ गया एक बार में उतना ले लूंगा, ऊपर से नहीं लूंगा, किसी से कह के नहीं लूंगा। इस तरह से भी एक हमारे इधर रहते थे अम्मा जी, उनका ऐसा नियम था कि अपने घर के व्हीकल में ही जाना है। काफी बुजुर्ग हो गई थी वो, 95 भी प्लस थी, और पैदल आती जाती थी, खुद का खाना खुद बनाती थी। तो मैं गाड़ी लेके जाती थी तो मैं बहुत बार बोलती थी मैं आपको छोड़ दूं। तो पहले तो ऐसे टालती रहती थी, फिर एक बार उन्होंने मुझे बता दिया। मैं कई बार पूछती थी उनसे कि मैं अपने घर की गाड़ी में ही बैठती हूँ, तो मेरे बेटा आएगा, वो गाड़ी लाएगा, उसमें बैठूंगी, नहीं तो मैं पैदल चले जाऊंगी। तो ये भी एक कंडीशन हुई ना, मतलब ये उसके संबंध में कि अपने जैसे यहाँ जो कह रहे हैं ना भी अपने घर में जो बन जाएगा, तो ऐसे अपने घर में का जो साधन है, कुछ ऐसा भी नियम ले सकते हैं कि कोई भले ही किसी और की गाड़ी हो लेकिन वो ऑन दी वे है, रास्ते में ही है, तो मैं बैठ जाऊंगी। लेकिन अलग से मुझे छोड़ने के लिए घुमा के दूसरे मतलब जाना पड़े तो वो मेरी वजह से ही गाड़ी जाएगी, तो उसमें नहीं। मतलब ये जो जो भी इस तरह के नियम हो सकते हैं वो कर सकते हैं। आज मैं अपने घर में अपने ही घर का बना थाली में प्रथम बार के परोसने में जितना भोजन आ जाएगा उतना ही भोजन करूंगा, फिर दोबारा मांगूंगा नहीं। इत्यादि प्रकार की इच्छाओं को रोकने के लिए गृहस्थ भी अपने मन में प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसा भी मतलब इस तरह के बहुत सारे नियम हो सकते हैं कि मिठाई बनी है मान लो, रसगुल्ले बने हैं, तो पसंद बहुत हो लेकिन मैं एक ही खाऊंगा, दो तीन चार नहीं। अब घर में बने तो खा सकते हैं ना, दो तीन चार जितने पसंद हो, लेकिन एक ही खाऊंगा, ऐसा करके भी। ये सब वृत्ति मतलब है मन की वृत्ति पर परिसंख्यान, उसको कंट्रोल में करना। बस किसी भी तरह से अपने मन को कंट्रोल करना। अपन कपड़े वगैरह खरीदने के संबंध में कर सकते हैं कि मैं एक महीने में एक तो, खरीदने वाले खरीदते होंगे जैसा भी, कि एक महीने में एक ही साड़ी या जो भी ड्रेस है वो उससे ज्यादा नहीं खरीदूंगा, ऐसा करके। तो वो भी अपने मन पे कंट्रोल करने वाली बातें हैं। ऐसे श्वेतांबरों में बहुत सारे नियम लेते हैं, बड़े बुजुर्ग लेते हैं। अब धर्म वो कितना समझते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो संयम जीवन उनका देखा है इस तरह के व्रत से। जैसे मैंने अपने ही घर में देखा है कि जो भी खाना बना है वो एक ही बोल में दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब वो अलग अलग स्वाद का नहीं खाना है। जो बड़े लोग हैं वो एक ही बोल में एक ही बार में जितना चाहे जो डाल के दे दिया बस, वो और मांगेंगे नहीं और दूसरा बोल या दूसरा कुछ लेंगे नहीं। वो मिक्स करके ही खाना, एक ही द्रव उसको, वैसा। हाँ। और जैसे उपवास वगैरह करते हैं ना, तो जैसे बड़ा परिवार है, सब हम्म। अलग अलग रहते हैं, तो नियम था कि मुझे 5 बहुएं कहेंगी उसके बाद ही मैं पारणा करूंगी। तो कभी कभी दोपहर हो जाती थी क्योंकि अलग अलग जगह रहते हैं, हमें ध्यान नहीं आता था कि उन्होंने उपवास भी किया है। तो ऐसे थोड़ा उनका संयम में देखा है मैंने, किस तरह से पोते कहेंगे, इतने पोते कह देंगे तो मैं करूंगी, तो थोड़ा ऐसा चलता है। हाँ, तो इस तरह के नियम इधर ज्यादा चलते हैं श्वेतांबरों में इस तरह के। स्वतंत्र में। और अपनों में भी चलते हैं, दिगंबर में भी चलते हैं, पर ज्यादा समझ लो पता नहीं कितने लोग परिचित हैं या नहीं है। पर इस तरह के नियम चलते हैं अपने भी। आप देखेंगे तो जैसे जो ब्रह्मचारी लोग वगैरह हैं, भैया वगैरह, तो वो अगर थाली में भोजन लेते हैं तो कटोरी वगैरह गिलास अलग से नहीं लेंगे। अपने स्वयं प्रकाश जी वैसा वगैरह भी हैं, उसी थाली में दाल भी उसी में, रोटी भी उसी में, सब्जी भी उसी में, मिठाई है तो वो भी उसी में। अपने को तो देखने वालों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या आपने तो इतना बनाया, इन्होंने सब खिचड़ी कर लिया। लेकिन वो स्वाद का उसमें वो नहीं है, वो एक स्वाद के त्याग का प्रयोजन है। और दूसरा है कि आरंभ बहुत सारे बर्तन करेंगे तो बहुत सारे बर्तन बन जाएंगे, तो एक वो आरंभ से बचने वाली भी बात है। और मेन बात तो वही है कि हमको स्वाद नहीं, मिक्स कर दिया तो अब किसका स्वाद अलग है क्या है, वो स्वाद की लोलुपता उसमें नहीं रहती है। तो इस तरह से गृहस्थ भी ये इस नियम प्रतिज्ञाएं करते हैं। अब है आगे रस परित्याग। अब रस परित्याग तप का स्वरूप कहते हैं। दूध दही घी नमक गुड़ तेल, ये 6 प्रकार के रस हैं।
देखो रस जो अपने इस पुद्गल के जो 5 गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, उसमें जो रस आते हैं, तो खट्टा मीठा कड़वा कषैला चरपरा, वो अलग टाइप से रस हैं। यहाँ ये तपों के संदर्भ में ये इन छहों को रस कहा है ना। दूध दही घी नमक गुड़ और तेल, ये 6 रस हैं। इनमें से जिह्वा आदि इंद्रियों के दमन के लिए, मन की लोलुपता मिटाने के लिए, काम को जीतने के लिए, निद्रा को घटाने के लिए, संयम की साधना के लिए रसों का त्याग करना, कभी एक रस का त्याग, कभी 2 रस का त्याग, कभी 3 रस का त्याग, कभी 6 रस का त्याग करना, वह रस परित्याग तप है। अब इसमें कितने सारे कारण कह दिए। इंद्रियों के दमन के लिए, देखो रस नहीं होगा भोजन में, वो नीरस हो जाएगा। तो एक तो उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, ग्रद्धता, बहुत अच्छी टेस्टी चीज बनी हो ना, अभी अब मतलब गर्मी के दिन चल रहे हैं, खाने पीने की बात आ रही, तो कोई भी जूस है कि कोई आइसक्रीम है और टेस्टी बनी है, तो उसमें क्या रहता है, ग्रद्धता रहती है, और ले लें ऐसा। और अगर उसमें जैसा जितना मीठा चाहिए कि जितना नमक चाहिए वो नहीं हो उतना, तो फिर वो उतनी ग्रद्धता नहीं रहती, मतलब फिर वो मजा नहीं आ रहा है, फिर ऐसे नहीं लगता है कि और थोड़ा मीठा तेज भी हो जाए अगर, तो भी फिर वो आसक्ति उतनी नहीं रहती। नमक तेज हो जाए तो भी नहीं, कम रह जाए तो भी नहीं, तेज हो जाए तो भी नहीं। तो ये इंद्रियों का दमन, मन की लोलुपता मिटाने के लिए, काम को जीतने के लिए। काम को कैसे जीतेंगे, कि अगर वो रस रहते हैं तो एक तो अंदर से इंद्रियां तत्संबंधी वो उद्विग्न होती हैं, और दूसरी बात वो अच्छा बराबर सरस भोजन होगा तो अधिक खाने में आएगा, अधिक खाने में आएगा तो काम वासनाएं उससे बढ़ती है, प्रमाद आता है। इसीलिए वो निद्रा नेक्स्ट है, निद्रा को घटाने के लिए, कि वो प्रमाद आता है, अधिक खा लेंगे तो निद्रा की भी समस्या रहती है। संयम की साधना के लिए, तो संयम, इससे इंद्रिय संयम पल रहा है, संयम की साधना के लिए ये रसों का त्याग करना। तो कभी एक रस का, कभी 2 रस का, कभी 3 रस, सामान्य रूप से नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? सुमन जी, आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ, बराबर आ रही है। ठीक है। तो जैसे अपने हाथों, मतलब इसके लिए वो एक फिक्स कर दिया है कि लोग मतलब कब कौन से रस का त्याग करें, तो उस असमंजस से बचने के लिए वो डे वाइज फिक्स कर दिया है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि संडे को ही नमक का त्याग किया जाए, और फिर मंगलवार को ही मीठे का त्याग किया जाए, बुधवार को घी का त्याग किया जाए, बृहस्पतिवार को अ, बृहस्पतिवार को दूध का, शुक्रवार को दही का, और शनिवार को तेल का। ऐसा मतलब ये बना हुआ है, इस तरह से करते हैं जो लोग करते हैं रस त्याग। लेकिन ऐसा ही कोई नियम हो ऐसा नहीं है। कभी हम मंगलवार को भी नमक का त्याग कर सकते हैं, कभी हम रविवार को भी मीठे का त्याग कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। अब क्योंकि दिन 7 थे सप्ताह के, और ये रस 6 ही है यहाँ, तो फिर एक दिन बच रहा था, तो सोमवार को हरी का त्याग भी, हरी सब्जी, हरे फल, उससे भी खाने में एक स्वाद और वो रहता है, तो उसका त्याग, तो उसकी भी आसक्ति कम। और साथ में फिर वो वहां तो प्रयोजन समझ लो, प्राणी संयम का भी है कि हरी वनस्पति का त्याग हफ्ते में एक दिन कर दें, तो उससे प्राणी संयम, जीवों की रक्षा का परिणाम भी रहे। इसलिए तो यथा योग्य अपने जैसा अपने को लगता हो उस हिसाब से ये रस परित्याग मुनिराज करते हैं, और गृहस्थ भी अपने हिसाब से उसको करते ही हैं। संसारी जीव मीठा रस आदि खाने के लोलुपी होकर अभक्ष्य भक्षण करते हैं, लज्जा छोड़ देते हैं, व्रत तप बिगाड़ देते हैं, भोजन की लोलुपता से शुद्धि के अयोग्य कुल में भोजन करते हैं। देखो ये तब भी चल रहा था कि शूद्रादि के अयोग्य कुल में भोजन करते हैं, मतलब ये जितने भी अगर हम होटल में खा रहे हैं और जहां भी बाहर खा रहे हैं, ये सब वो शूद्रों के यहाँ खाना जैसा ही है। कौन काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, और लोगों की देखी भी है, मतलब लोगों ने बताई है कि जो सुबह सुबह अपने घर में नीचे स्वीपर झाड़ू लगा के गया,
और उसको हमने देखा कि किसी शादी में वो पुड़ी बना रहा है, कि वेटर है, कि कहीं कहीं भी मतलब मिल जाएंगे इस तरह के, देखे होंगे आप लोगों ने भी, हो सकता है। तो वो क्या है फिर, जो इस तरह के वो करेंगे ना, वो तो वो आजीविका अभी बहुत चलते हैं आजकल ऐसे ढाबे वगैरह, और ये सब खोल खोल के जगह जगह। हमारे तो इधर वो ठेले वाले खड़े रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग, स्टैंडर्ड के लोग, वहां पे वो डोसा वोसा घर में नहीं बनता है, वहां खाने आते हैं रात के अंधेरे में, बारिश के दिनों में। तो वैसे भी वो बहुत मतलब स्थूल रूप से देखा जाए तो वहाँ क्या कीड़े मकोड़े गिर रहे पड़ रहे हैं, नाली के किनारे सड़क पे कहीं बैठ के खड़े होके खा रहे हैं। कहाँ बन रहा है वो, और कौन बना रहा है, कैसी सामग्री है, वो सब ऐसा है। तो किसके लिए, कि वो जिह्वा इंद्रिय के थोड़े से उसके लिए, स्वाद के लिए। भोजन की लोलुपता से शूद्रादि के अयोग्य कुल में भोजन करते हैं, दीन होकर गिड़गिड़ाते हैं, रसादी खाने के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, गिरते हैं। क्योंकि शादियों में नजारे दिख जाते हैं, जहाँ स्टॉल्स लगी होती है अच्छे अच्छे लोग ऐसे लाइन में लगे हैं, भीड़ लग रही है, और भीड़ भड़क्कम हो रहा है वहां पर, कैसी स्थिति हो जाती है प्राय रसों के लोभी होकर भ्रष्ट हो रहे हैं। मतलब ये तो 250-300 साल पुरानी चीज है, अभी भी वही चल रहा है। और कैसा मतलब ये स्थिति है। कोई अन्य पुरुष के रस रूप भोजन करने की लालसा नहीं रहती है। उत्तम गृहस्थ तो पहले से ही अनेक प्रकार के घी मीठा रसादी में लालसा छोड़कर अपने घर में ही खारा रोना, रोना मतलब लोना होना चाहिए, मतलब खारा लोना, लोना यानी नमक सहित वाला, रूखा चिकना इत्यादि जैसा कर्म सहज विधि मिला दे वैसा भोजन संतोष पूर्वक खाता है। रस रूप भोजन की चर्चा स्वप्न में भी नहीं करता है। रसों की लंपटता दोनों लोकों में भ्रष्ट करने वाली है। अतः लालसा छोड़ने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए, परम संवर और निर्जरा करने के लिए, दीनता का अभाव करने के लिए, संतोष धारण करने के लिए रस परित्याग तप करना ही श्रेष्ठ है। देखो ऊपर भी ये रस परित्याग के लिए प्रयोजन बताए, फर्स्ट पैराग्राफ में रस परित्याग वाला जो पहला पैराग्राफ है उसमें बताए कितने सारे, पूरे 3-4 लाइन में। अभी यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि लालसा छोड़ने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए, परम संवर और निर्जरा करने के लिए, दीनता का अभाव करने के लिए। यदि रसों की हमको लोलुपता नहीं है तो दीनता का अभाव हो जाएगा, वहां लाइन में नहीं लगे रहना पड़ेगा, दे दो एक हमको दे दो, और लाइन में लगे हैं, खड़े हैं वहां, ऐसा नहीं होगा। संतोष धारण करने के लिए, ये संतोष की जो, देखो वो तो उदाहरण है, वो सब तो खाने योग्य ही नहीं है। यहाँ इसलिए लिखा है अपने घर में ही पहले से ही अनेक प्रकार के लालसा छोड़कर अपने घर में ही जैसा जो मिल जाए संतोष पूर्वक वो खाता है। बाहर जो ये रस के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में जो बाहर खाने की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो वास्तव में उचित नहीं है। इसलिए ये रस परित्याग तब करना ही श्रेष्ठ है। अब है विविक्त शय्यासन। अब विविक्त शय्यासन तप का स्वरूप कहते हैं। शून्य ग्रह, एकांत स्थान, विकलत्र जीवों की बाधा रहित, स्त्री नपुंसक असंयमी पुरुषों के आवागमन से रहित स्थान में, पर्वतों की गुफा, वन खंड में ध्यान अध्ययन करना, शयन आसन करना, वह विविक्त शय्यासन तप है। विविक्त शय्यासन, विविक्त का मतलब है कि जो शून्य, विविक्त की एकांत जो है, और जहां पर बाहर से एकांत है, स्त्री पुरुष आदि यानी मनुष्यों की तरफ से भी एकांत है, पंचेंद्रिय तिर्यंचों की तरफ से भी एकांत है, विकलेंद्रिय जीव भी जहाँ नहीं है उनकी भी बहुत बाधा, की कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर जहाँ हो ऐसा, और असंयमी पुरुषों के आवागमन से रहित, ये कहा क्योंकि जंगल में यदि बैठे हैं मुनि संग है तो मुनिराज तो होंगे, हो सकते हैं। लेकिन ये जो गृहस्थ है असंयमी, अर्थात गृहस्थ जो है स्त्री नपुंसक आदि,
स्त्रियों का ज्यादा आवागमन नहीं हो, नपुंसकों का नहीं हो, और पुरुषों का भी हो तो असंयमी अर्थात गृहस्थों का नहीं हो। ऐसा तो वो पर्वतों की गुफा है, कोई वन खंड है, वहां पर ही वो अपना ध्यान अध्ययन करते हैं। उनके विविक्त शय्यासन नाम का तप होता है। उससे एकांत में रहने वाले साधु के हिंसा का अभाव, ये सब इसमें प्रयोजन दे रहे हैं। और आप लोगों को ध्यान हो, तत्वार सूत्र जो अपन ने पढ़ा है नवा अध्याय, वहां पे जब तप का प्रकरण दिया है तो वहां पे भी ये सब सर्वार्थ सिद्धि में दिए हैं। ये जो प्रयोजन दे रहे हैं ना, इन तपों के प्रयोजन, अभी अपन ने रस परित्याग के देखा कि उसका क्या प्रयोजन है, ऐसे भी यहाँ दे रहे हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि जो तत्वार सूत्र की टीका है, वहां पे मूल में दिए हैं पूज्यपाद स्वामी ने ये सब। तो एकांत में रहने वाले साधु के हिंसा का अभाव, एकांत में रहेगा तो हिंसा का अभाव। हिंसा का अभाव कैसे हो जाएगा अकेले रहने से? कि अकेला रहेगा तो पहले ही कहा ना कि जीव जंतुओं की बाधा वगैरह वहां पर नहीं हो, और अकेला रहेगा तो ज्यादा उसको प्रवृत्तियां भी ज्यादा नहीं होगी, कुछ उठा पटक धराधरी ये सब हो। तो इस रूप में भी द्रव्य हिंसा का अभाव होगा, और अंतरंग में भाव हिंसा का भी अभाव होगा कि एकांत में रहेगा तो अंदर में राग द्वेष आदि जो दूसरों के निमित्त से होते थे वो नहीं होंगे। ममत्व का अभाव, विकथा का अभाव। अब ये जैसे कई बार कहते हैं ना अपन, अकेले रहने में दो आदमी होंगे तो फिर क्या होगा, घर में दो लेडीज हैं तो फिर क्या होता है, इसकी उसकी इधर की उधर की बातचीत। अगर प्रेम से रहेंगी तो दूसरी दूसरी बातें करेंगी तो भी वो भी कथा होगी, और नहीं तो पता लगेगा झगड़ के रह रहे हैं तो इधर वैसे वो झगड़ा होगा। तो पर अकेले रहने में विकथा बोलेंगे किससे, किससे विकथा करेंगे, कोई है ही नहीं दूसरा। तो विकथा का अभाव, काम का अभाव, काम भाव भी विशेष रूप से वहां उत्पन्न नहीं होता है, तथा ध्यान अध्ययन की सिद्धि होती है। दूसरा साथ में हो तो बातचीत होती है, उससे ध्यान चलायमान हो जाता है, राग भाव बढ़ जाता है। अतः संयमी एकांत में ही शयन आसन करते हैं। जो संयमी जीव है वो अकेले, यानी मुनिराज, संयमी मतलब मुनिराज, वो अकेले एकांत में ही रहते हैं। और यदि संग है मुनिराजों का, तो क्योंकि सभी मुनिराज हैं, सभी संयमी हैं, तो वो अकेले ही हैं। संग में रहते हुए भी वो वास्तव में अकेले ही हैं। वो अपने जैसे बातचीत और ये नहीं करते रहते हैं, वो अपने ध्यान अध्ययन आदि में ही लीन रहते हैं। अब गृहस्थ क्या करें? तो गृहस्थ धर्मात्मा भी पाप से भयभीत होकर अपने ग्रहाचार के आजीविका आदि कार्य न्याय मार्ग से अल्प आरंभ आदि रूप पाप कार्यों से भयभीत होकर शरीर के स्नान भोजन आदि कार्य करके एकांत मकान में, अपने घर में, जिन मंदिर में, धर्मशाला में, वन के चैत्यालय आदि में साधर्मी लोगों की संगति में धर्म चर्चा करते हुए स्वाध्याय, जिनागम का पठन पाठन, व्याख्यान, जिनागम का श्रवण, पंच नमस्कार का स्मरण करते हुए दिन रात्रि व्यतीत करता है। देखो गृहस्थ भी यदि वो आत्मार्थी है और वो आत्महित चाहता है तो क्या क्या अच्छा लगता है? वो अकेला अच्छा लगता है कि कोई चाहिए साथ में? ये अकेला हो जाए तो वो रोने धोने लगे, अकेला अकेला, कि अकेला है तो बहुत अच्छा है, अकेला है तो ऊपर लाभ बता दिए, विकथा का से बच जाएंगे, ममत्व से बच जाएंगे, हिंसा से बच जाएंगे, ध्यान अध्ययन की सिद्धि होगी, अपना काम करते रहेंगे। तो गृहस्थ भी ये सब अपने घर के काम, अब घर में रहते हैं तो यद्यपि घर में रहते हैं तो होते ही हैं, घर में दो तीन चार लोग जो भी हैं होते हैं, लेकिन फिर भी वो एकांत के लिए क्या करता है, विविक्त शय्यासन है ना, तो एकांत के लिए वो अपने घर के काम से निवृत्त होकर फिर मंदिर में, धर्मशाला में, कहीं वन में, या फिर देखो कहा है साधर्मी लोगों की संगति में, क्योंकि अपने परिवारजनों की संगति में प्रमुखता से साधारणतया फिर वो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, विकथा ही होती है परिवारी जनों के साथ में। तो और अगर परिवार वाले साधर्मी है, नो प्रॉब्लम। अगर परिवार में ही तत्व चर्चा, धर्म चर्चा होती हो, विकथाएं नहीं होती हो,
तो भी वो फिर उनको परिवारजन नहीं कहेंगे, वो साधर्मी ही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि परिवारजनों को ही साधर्मी बनाया जाए, और सबसे पहले तो साधर्मी वही होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय तो उन्हीं के साथ रहना है। ये बाहर वाले साधर्मी तो घंटे आधे घंटे ही मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि हमारे परिवारजन ही साधर्मी हों। फिर भी वो सब उद्याधीन है, जो भी है परिस्थितियां। तो गृहस्थ भी विविक्त शय्यासन किस रूप में करता है कि वो अकेला मंदिर में आके बैठ के, कहीं चैत्यालय में आके, कहीं वन में अकेला जाके, और फिर स्वाध्याय जिनागम का पठन पाठन व्याख्यान श्रवण ये सब करके दिन रात्रि व्यतीत करता है। देखो अपने लोगों को तो क्या है कि तीर्थ यात्रा वगैरह जाते हैं तो मतलब ऐसा वो फास्ट प्रोग्राम बनाते हैं, बस दर्शन दर्शन दर्शन। गए 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 8 दिन के लिए जा रहे हैं। पहले पहले के जमाने में होती थी कुछ 25 30 20 साल पहले, एक एक महीने की यात्रा पे जा रहे हैं। तो वो क्या है कि बस गए, सामान उतारा, यहाँ दर्शन किए, फिर पैक किया, फिर वहां गए पहुंचे, फिर मतलब वो ऐसा भाग दौड़ वाली। लेकिन वास्तव में गृहस्थों के लिए भी क्या था कि जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो एक स्थान पे रुक गए 5 7 दिन, और फिर वहां एकांत स्थान में, क्योंकि घर में रहते हैं तो हम उतना ध्यान अध्ययन स्वाध्याय आदि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लगे ही रहते हैं प्रपंच कुछ ना कुछ। तो कहीं गए, तीर्थ क्षेत्र पर गए, वहां रुक गए 8 दिन, और वहां अपना ध्यान अध्ययन स्वाध्याय आदि करें। ये उनका विविक्त शय्यासन है, और यही तरीका होना चाहिए। ऐसे ही करना चाहिए वास्तव में। खाली दर्शनों का निषेध नहीं है, वंदना का भी निषेध नहीं है। लेकिन हम तो शिखर जी के पहाड़ पे भी कैसे जाते हैं, 3 दिन में तो हम शिखर जी जाके आ गए, और अपनी वो शान बताते हैं। और हम तो पहाड़ पे से हम तो 6 घंटे में उतर आए। हम गए किस लिए थे? वहां पे भी जाते हैं तो बस ये रिकॉर्ड बनाने में लगे रहते हैं कितने में उतरे। कह रहे आप तो शाम कर दिया, आप तो क्या मतलब ऐसा। तो वहां पे भी बैठने का, किसी भी टॉप पे बैठ के 2 मिनट नमोकार मंत्र भी ढंग से बोल लें। वो तो थक जाते हैं ना जब फिर पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे पहुंच के, तो अपनी थकान मिटाने के लिए बैठते हैं। और या फिर कुछ आजकल वो सब चल गए हैं खाने पीने के लिए, तो बैठ जाते हैं वहां टोक पर बैठकर। और 5 मिनट सिद्धों का स्मरण करने के लिए कौन बैठता है? कि हम अब यहाँ बैठ के विचार करें, स्मरण करें कि हमारे सिर पे अनंत सिद्ध यहाँ विराजमान है। वहां से तो भागो भागो जल्दी चलो, ये कवर करना, वो तो आगे पहुंच गए, अपन पीछे रह गए। तो भागने की लगी रहती है। तो वहीं अपन नहीं बैठते हैं तो फिर नीचे धर्मशाला में तो कहाँ कौन रुकता है। बस वंदना की और अपना समेटा, और फिर टिकट है अपने, आगे चलो वापस। तो ऐसा ये अगर निवृत्ति लेके निकले हैं तो अपने ध्यान अध्ययन आदि के लिए निवृत्ति लेनी चाहिए। स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, देश कथा कभी नहीं करता हुआ काल व्यतीत करता है। गृहस्थ के लिए बता रहे हैं कि ऐसे भी कथाएं नहीं करता हुआ जो अपना समय व्यतीत करता है। काम विकार को राग उत्पन्न करने वाले शयनासन का त्याग करता है। मतलब इस तरह के जो भी शयनासन, मतलब जो भी शयनासन की जो भी इस तरह के गद्दे तक की, मतलब जो भी ऐसे हैं, तो गृहस्थ उनका त्याग करते। विविक्त शय्यासन के समझ लो 2 तरह से, एक तो एकांत स्थान में रहना बैठना, और विविक्त शय्यासन है ना, तो एकांत स्थान में उठना बैठना, और सुख पूर्वक सुविधा पूर्वक, ऐसा नहीं गद्दी तकिए बढ़िया डनलप के, ऐसा ना हो। तो वो मुनिराज भी वहां जंगल में चट्टानों पर शिलाओं पर रहते हैं और एकांत में रहते हैं। तो गृहस्थ भी एकांत में रहता है। और जो सुख सुविधा पूर्वक वाले ये हम तो मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर में बैठा नहीं जाता तो अपनी गद्दी वहीं रखते हैं। मंदिर में कुर्सियां उर्सियां सब आजकल रखने की तो अलग है, चलो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक अलग बात है कि चलो प्रॉब्लम है तो तकलीफ होती है शरीर में, वो एक उसको अलग करो। लेकिन अब मंदिरों में भी हमने इस तरह की सुविधा पूर्वक सब कुर्सियां उर्सियां, अभी तो प्लास्टिक की चल रही हैं, थोड़े दिन बाद ये डनलप वाली ये सब आ जाएंगे अंदर मंदिरों में। फिर ना तो कोई शुद्धता शुद्धता का विचार रहेगा, ना कुछ रहेगा। सब ये चालू हो जाने वाला है, देखना थोड़े दिन बाद तो वो उन सब का भी त्याग करके
ये ऐसा जो काम विकार को बढ़ाने वाले, राग उत्पन्न करने वाले, हम आरामदायक गद्दे सोफा ऐसे इस टाइप से बैठेंगे तो वो उस तरह से भाव भी काम का अर्थ अकेला वही वाला काम नहीं है, लेकिन काम का मतलब है इंद्रियों के विषयों की इच्छा, उसका नाम काम है। तो वो सुख सुविधा पूर्वक आदमी बैठता है तो वैसा ही हो जाता है फिर। तो ये सब गृहस्थ का भी विविक्त शय्यासन तप निर्जरा का कारण है। अब ये काय क्लेश का बड़ा है थोड़ा, अभी नहीं हो पाएगा, इसमें आगे तक है, कल करेंगे फिर इसकी चर्चा, अभी यही करते हैं। मैं मेरे को ना लवण समुद्र से अपेक्षित क्वेश्चन करना था, पूछना था। बोलिए। मैम जैसे लवण समुद्र को सेब बताया है, एक नाव के ऊपर उल्टी नाव, तो एक नाव तो मतलब ये है चित्रा पृथ्वी के ऊपर हो गई कि दोनों नाव ही चित्रा पृथ्वी के ऊपर होगी? नहीं नहीं, एक चित्रा पृथ्वी के नीचे, एक चित्रा पृथ्वी के ऊपर। तो चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो नाव है, तो वो जो ऊपर में 10,000 योजन जो समतल बताया है, तो नीचे तो 1,000 योजन तक की चित्रा पृथ्वी के नीचे उसकी जड़ तक की जल है, तो वो फिर वो 10,000 मतलब वो क्या बताया इस तरह? 10,000 तो ऐसे है ना, 10,000 समतल ऐसे है वो ऊपर। तो ऐसे है, लेकिन वो ऊपर तो 11,000 योजन ऊपर जा रहा है पानी। वो 11,000 तो हाइट है, 11,000 पे समतल ऐसे है 10,000। 2 लाख योजन का विस्तार है, 2 लाख में 10,000 पे समतल है, फिर यूं कर्व्ड है। हाँ, तो तो ये मतलब 10,000 योजन तक समतल है, तो वो फिर शेप चेंज नहीं होगी दोनों के ऊपर नीचे वाले की, अलग अलग नहीं होगी? बोट तो सेम नहीं लग रही है। वो तो उदाहरण में वैसा ही दिया है, मतलब उदाहरण के लिए बताया है, और नीचे भी वैसा ही है ना। नीचे डेप्थ केवल 1,000 है, हाँ तो डेप्थ पे मत जाओ आप, और बोट को बिल्कुल बराबर पर। बोट का मतलब इतना ही समझना कि नीचे, नीचे भी शेप ऐसी है यूं, और ऊपर भी शेप ऐसी है, बस इतना समझना, वो तो ऊपर उदाहरण वाली के लिए। ऊपर वाली बोट बड़ी है, नीचे हाँ वाली बोट हाँ, छोटी वो है। बड़ी बड़ी जाएगी वो, कोई लेकिन मतलब वो थोड़ा उसके लिए बताया। वही मेरे को वो लगा ना कि एक नाव के ऊपर उल्टी नाव, तो मेरे को लगा है तो फिर मतलब गड़बड़ हो रहा है डेप्थ में। नहीं, वो डेप्थ उतनी नहीं आ रही है, पर शेप, ऊपर 10,000 शेप योजन है, वैसी, नीचे 1,000 योजन ही शेप है। वैसी, शेप वैसी, 11,000 सेफ वाली। शेप वैसी। दीदी मेरे को भी लवण समुद्र का ही पूछना था। बोलिए। एक ज्वार भाटा के बारे में पूछना था। ऐसे ज्वार आता है तो पानी का लेवल कितना बढ़ेगा? ज्वार आता है तो मैक्सिमम 5,000 योजन ऊपर जाता है वो। पानी ग्यारह 5,000 हजार ऊपर रहता गया है, 11,000 नॉर्मल रहता है, और फिर बढ़ता है तो 16,000 तक बढ़ जाता है। तो 5,000 बढ़ के वो 16,000 हो गया। और हम्म। नीचे क्या बढ़ता? पानी बढ़ता क्या? आयु उसमें वायु वायु बढ़ेगी ना नीचे तो, समतल नीचे, में। हाँ नीचे वायु बढ़ती है तो वो ऊपर पानी को फेंकती है, तो पानी ऊपर आता है। तो ज्वार में पानी का लेवल 16,000 हो गया ऊपर, हम्म। 5,000 वो बढ़ गया। पूर्णिमा, वो 16,000 भी पूर्णिमा के दिन ही होता है, 16। मतलब वो कभी भी रोज नहीं होगा। और इसमें अपने जो दूसरा होता है क्या बोलते हैं, जो भाटा ज्वार में भाटा के दिन, हम्म। उसमें क्या होता है? उसमें वाटर लेवल नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो 11,000 तक जाएगा, 11,000 तो रहता ही है। 11,000 तो मिनिमम हमेशा रह गई मतलब। हाँ तो उसमें नीचे हाँ। कितना कम होगा फिर? वो 5,000 से घट घट के 11,000 हो गया ना, बस वो उतना नीचे हुआ। ठीक है। और एक तो ये जब जो जीव मोक्ष जाते हैं, एक तो विदेह क्षेत्र से जाते हैं, एक कर्म भूमि से जाते हैं, मतलब अपने भरत क्षेत्र से, ऐरावत क्षेत्र से। हम्म। और कहाँ से जा सकते हैं मोक्ष? यहीं से जाते हैं वो तो भरत क्षेत्र में यानी मोक्ष जा सकते हैं, तो मोक्ष तो पूरे 2.5 द्वीप से ही जा सकते हैं, द्वीपों से, समुद्रों से, सब जगह से। अच्छा, द्वीप से समुद्र से सबसे जा सकते हैं 2.5 द्वीप पूरे में। 2.5 द्वीप 45 लाख न्यूटन से सब जगह से मोक्ष जा सकते हैं, जाने की तो बात ये है। लेकिन कहाँ उत्पन्न हुए जीव मोक्ष जाते हैं, तो वो ये कर्म भूमि यानी भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हुए जीव, जो चतुर्थ काल में अपने भरत और ऐरावत में चतुर्थ काल है, वहां से उत्पन्न हुए जीव ही जा सकते हैं। और जा सकते हैं पूरे मनुष्य रूप से, पर कहीं से, पूरे 2.5 द्वीप से जा सकते हैं पूरे में। कहीं से।
जिनवाणी स्थिति बोलिए रेणु जी। क्या मैम? जिनवाणी स्थिति। जिनवानी। निर्ग्रंथता की भा निर्ग्रंथता की भावना अब हो रागी भूल गई। निर्ग्रंथता निर्ग्रंथता की की भावना भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आहू आराधना में हर घड़ी मेरी।